बाला चंद्रशेखर जी सीईओ हैं रिन्यू बाय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका बाला चंद्र सर, बहुत स्वागत है आपका। हाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। बहुत शुक्रिया मिस्टर असफ शेख। जी बालाचंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ इस पूरे एपिसोड के बाद, रुझान के बाद। क्योंकि आप फाइनेंस सेक्टर से हैं, मैं आपसे उससे रिलेटेड सवाल पूछ सकता हूं। मार्केट को ये सडन शॉक क्यों लगा? I think markets were already expecting the results to come a certain way. जी। मार्केट्स फ्यूचर के बेसिस पे ही रिएक्ट करते हैं। तो फ्यूचर जब सिक्योर था उनके उनके दिमाग में कि ये बीजेपी विल फॉर्म द गवर्नमेंट विद क्लियर मेजोरिटी एंड सो ऑन, जब अब रिजल्ट्स आने के बाद वो पूरा अनसर्टेनिटी और अनक्लियर हो गया है, तो मार्केट्स बिकम शेकी। मार्केट्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर, नॉट टुडे। सो दैट्स व्हाट इट इज। बट मेरे ख्याल से आई थिंक विथ a few more days it will cool and I think it will stabilize because बालाचंद्र जी, हमारे बहुत से दर्शक हैं, वो हिंदी में आपको सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, तो अच्छा। अगर इफ यू आर कंफर्टेबल इन सॉरी। हिंदी प्लीज। नो आई मैं पूरा कोशिश करूंगा जी हिंदी जी भी जी, बोलना। बहुत शुक्रिया सर, बोलिए सर। सो वही बात थी कि मार्केट्स यूजुअली फ्यूचर के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो एकदम से जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट जो वो सोच रहे थे वो नहीं होगा, तो या वो जिस तरीके से वो मेजोरिटी सोच रहे थे, सो आई थिंक उस बेसिस पे शॉर्ट टर्म कुछ रिएक्शन हुआ है। बट मेरे ख्याल से ये स्टेबलाइज हो जाएगा और आगे के एक दो हफ्ते में markets will correct and come back to its natural course. और दूसरी चीज है कि इंडिया की स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। अंडरलाइंग मार्केट्स आर बेसिस द इकोनॉमी एंड ऑल द गुड थिंग्स दैट इज हैपनिंग। जो अच्छी चीजें हो रहे हैं और वो कंटिन्यू होंगे, तो मेरे मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म किसी को कोई इसमें चिंता होने की जरूरत ही नहीं है। जी बालाचंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। राजेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं राजेश जी आपका। राजेश जी, आपसे भी सवाल लूंगा। बालाचंद्र जी, आपसे मुझे बात करनी है अभी, लेकिन आइए हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एग्जिट पोल के उलट आ रहे लोकसभा चुनाव के नतीजे, रुझानों में एनडीए को बहुमत, इंडिया गठबंधन दे रहा कड़ी टक्कर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की काउंटिंग जारी, सभी 29 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे। छिंदवाड़ा में भी बीजेपी को निर्णायक बढ़त। छिंदवाड़ा में निर्णायक बढ़त की तरफ बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू, कमलनाथ का बयान का छिंदवाड़ा की जनता का फैसला स्वीकार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़ी बढ़त, रुझानों में 11 में से 10 सीट पर बीजेपी चल रही आगे। कोरबा में कांग्रेस को बढ़त। प्रायोजक हैं मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ राजेश जी भी जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजेश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। राजेश जी, देखिए, देश में अगर देखा जाए तो कड़ी टक्कर यहाँ पर एनडीए और इंडिया के बीच देखने को मिली है, और लोकतंत्र में यहाँ पर जनता ने ये जनादेश दिया है कि दोनों को कहीं ना कहीं आसिफ बराबर, कि आप भी आगे बढ़िए, आप भी आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अक्सर बीच में ये आरोप लग रहे थे कि विपक्ष लगभग समाप्त हो गया। तो कम से कम ये चुनाव से तो ये साबित होता है कि और साबित था भी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन कई बारी
विरोधी जो पक्ष थे या फिर जिसको कहते हैं कि ऑपोजिशन था, तो ये इस बात की शंका थी कि ये इनके इन प्राकृतिक तरीके से चुनाव में कुछ होगा या कुछ परिणाम बदले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमेशा से आपने देखा होगा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। तो मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ, एक हेल्दी ऑपोजिशन जरूरी है लोकतंत्र के लिए, और ये जैसा कि आंकड़े हैं वो इस बात को दर्शा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जी राजेश सर, मैं आऊंगा आपके पास। बालाचंद्र सर, आपसे मेरा एक सवाल है। कहा जाता है कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार हो तो बेहतर है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, फैसले लेती है, ऑथेंटिक रहती है वो गवर्नमेंट, कम से कम आप उस पर चीजें बता सकते हैं, डाल सकते हैं। लेकिन जब इस तरह का थोड़ा फंसा हुआ मामला है कि आप अलायंस में हैं और तब आपको मेजॉरिटी मिली है और आपके सामने भारी भरकम विपक्ष बैठा हुआ है, तो इसके क्या प्रोज और कॉन्स रहते हैं? देखिए, एक्चुअली पिछले 10 साल से ये इशू नहीं था, तो एक्चुअली इंडिया में सब यूज्ड टू हो गए थे। इससे पहले तो बहुत सारे सरकार इसी तरह कोएलिशंस में फॉर्म हुए थे। जी मेरे हिसाब से एक ही है, जैसे हमारे सेक्टर में एक इंश्योरेंस का बिल जैसे पास होना है, तो आई थिंक ये जो गवर्नमेंट की स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए यूजुअली, और यही उम्मीद रखते हैं हम जैसे फाइनेंशियल सेक्टर से, तो कि ये आगे जाके ये डिसीजंस जो है वो, और जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम शुरू किए हैं, रिफॉर्म्स एंड बहुत सारे डेवलपमेंट काम, वो रुकना नहीं चाहिए एंड डिसीजन मेकिंग स्लो नहीं होना चाहिए। बस यही हम सोचते हैं। तो चलिए, राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, आपसे ये सवाल था, मुद्दों को लेकर भी बातें हुई, राम मंदिर को लेकर अगर बात की जाए तो बड़ी चर्चा हुई और ये भी कहा जा रहा था कि शायद इसका असर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यूपी में तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। राम मंदिर के नाम पर वोट जो है यहाँ पर बीजेपी को मिले नहीं है। इसका आकलन करना आवश्यक है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो एक इस पे विस्तृत आकलन की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने सोचा था कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स होंगे इन द नेम ऑफ राम टेम्पल, यानी राम मंदिर के नाम पर ध्रुवीकरण होगा, तो वो शायद वो नहीं दिख रहा है। जनता कई बारी मुद्दों पर भी ध्यान देती है, कैंडिडेट के सिलेक्शन पर भी ध्यान देती है। मुझे लगता है कि सपा इस मामले में शायद सफल दिख रही। राजेश सर, अमूमन जब भूकंप आता है तो नुकसान एपिसेंटर के ऊपर ज्यादा होता है, या उसका नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि प्रभाव वहां ज्यादा होता है, और जैसे जैसे चीजें एपिसेंटर से दूर होती जाती हैं उसका प्रभाव कम पड़ता है। इस मामले में जिस जगह से यह आंदोलन खड़ा हुआ, जहां बीजेपी ने उसे गढ़ बनाया, जहां राम मंदिर बना, उस इलाके में सीटें कम मिलना और हिंदी हार्टलैंड के बाकी स्टेट में उसके नाम पर वोट मिल जाना, जैसे मध्य प्रदेश में शामिल करूंगा मैं उसमें, थोड़ा सा इस पे समझाइए सर। देखिए, मध्य प्रदेश को आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें। दूसरा परिप्रेक्ष्य मैं ये मानता हूं कि चूंकि मैं मध्य प्रदेश जाता रहता हूं और मैंने वहां देखा है कि वहां का संगठन काफी मजबूत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपी का संगठन कमजोर है, या लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से सपा ने कंसोलिडेशन ऑफ वोट कराया, सपा ने चॉइस ऑफ कैंडिडेट जिसको कहते हैं कि जो प्रत्याशी थे उनका चयन जातिगत आधार पर या फिर उसके वोट खींचने की क्षमता के आधार पर, जो लोकल मुद्दे थे उसको उठाने के आधार पर, उस पे जैसे मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ और वहां पर इस समय मैं देख पा रहा हूं कि उज्जवल रमण सिंह अच्छी पकड़ पर है। उज्जवल रमण सिंह रेवती रमण सिंह के पुत्र हैं और जो उनके विरोध में है वो पंडित केशवनाथ त्रिपाठी के पुत्र हैं। तो अगर उस दोनों को अगर आप देखें तो माना जाता है कि जो जमीनी नेता के रूप में देखा जाए तो रेवती रमण सिंह की पकड़ ज्यादा मानी जाती है। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप देखें तो शायद मुझे लगता है कि जो आकलन, जो कैलकुलेशन, उस हिसाब से देखें तो सपा ने ज्यादा बेहतर कैंडिडेट उतारे, इसमें कोई मुझे शक नहीं लगता है। हाँ, मंदिर मुद्दा, देखिए जिसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि हर रिएक्शन का अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है जी। तो कहीं ना कहीं मंदिर मुद्दा को आप एक लिमिट तक ही ले जा सकते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको इस बात को भी बताना पड़ेगा कि हमने इसके अलावा क्या किया।
शायद मुझे लगता है बीजेपी इस बात को समझा नहीं पाई। जी। मुझे अभी तक के जो रुझान है वो यही यही दर्शा है। बालाचंद्र सर, एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि आगे इस नतीजे का इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर क्या असर पड़ेगा। क्या क्या पेट्रोलियम जीएसटी में आ पाएगा? इस तरह के फैसले होंगे आगे? आपको लगता है बाकी चीजें? मुझे ओवरऑल मार्केट के बारे में से ज़्यादा मैं अपने सेक्टर से शुरू कर सकता हूँ कि बिल्कुल। आई थिंक हमारी मांग काफ़ी दिन से ये हुई है कि जीएसटी जो है हेल्थ इंश्योरेंस जैसे सेक्टर्स में कम कम करना किया चाहिए, जाए। इट मोर अफोर्डेबल। हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इंडिया में सिर्फ 7-8% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और ये हम चाहते हैं कि एक्सपैंड हो। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बिकॉज इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आम आदमी के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, रिफॉर्म्स कंटिन्यू होने चाहिए हमारे सेक्टर में और बाकी सब सेक्टर्स में, स्पेशली इन फाइनेंशियल सर्विसेज। इंश्योरेंस बिल में काफ़ी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री, अगर वो स्पीडली आ जाए तो ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत जी। सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये अट्रैक्टिव हो जाएगा और इससे बहुत सारे नौकरियां बनेगी कंट्री के। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू नन ऑफ दिस। ये सारे चीज़ें होने चाहिए टाइम पे और यही उम्मीद लेके हम होप कर रहे हैं कि ये नया सरकार जैसे भी हो ये आगे बढ़ाएगी ये सब काम।